दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन आया है और एक नई अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी हम कोई जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं या मूल निवास बनाते हैं तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। यानी सबसे पहले जो कस्टमर आता है हमारे पास में, तो उस कस्टमर को फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद में उसके ऊपर सरपंच के साइन है और उसके बाद में पटवारी के साइन, और इसके बाद में एक गेजेटेड ऑफिसर यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उसके साइन उसके ऊपर करवाने पड़ते हैं। उसके बाद में उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं और अटैच करने के बाद में उसे ई मित्र के पास में ले जा करके और इसे अपलोड करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारा काम है जो या तो स्टूडेंट को करना पड़ता है और या उसके किसी गार्जियन को ये काम करना पड़ता है। यानी जो भी गार्जियन आता है तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसको अपलोड करते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। और उसके बाद में भी यानी इतनी मेहनत करने के बाद में भी जब वो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास बन करके आता है तो कई बार उसमें ई मित्र वाले की गड़बड़ी के कारण या गार्जियन की गड़बड़ी के कारण जो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास बनता है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी रह जाती है, जिसके कारण से जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास है वो यहाँ पर गलत बन करके आ जाता है। यानी या तो उसका नाम है जो गलत हो जाता है या माता पिता का नाम गलत हो जाता है या जो एड्रेस होता है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ रह जाती है, जिसके कारण से स्टूडेंट को क्या है कि छात्रवृत्ति के अंदर जो प्रॉब्लम आती है। तो इसी का सॉल्यूशन सरकार ने निकाला है और इसी को देखते हुए सरकार ने अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अब ये सारा काम है जो यहाँ पर स्कूल के द्वारा यानी जो भी संबंधित स्कूल है उसके द्वारा किया जाएगा। यानी कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए राहत देते हुए सरकार ने यह निश्चित किया है कि कक्षा 5वीं के अंदर जो भी जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास बनेंगे तो वहां पर यह सारा काम है जो विद्यालय के प्रधानाचार्य या जो प्रधानाध्यापक है उसके द्वारा ये सब काम किया जाएगा। यानी अध्यापक ही वहां पर क्या करेंगे, कक्षा 5वीं के अंदर जो फॉर्म है वो भरवाएंगे जाति प्रमाण पत्र का और मूल निवास का, और उसके साथ में यहाँ पर उसके जो साइन है वो भी प्रधानाध्यापक के द्वारा या संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा ही ये सब काम किया जाएगा। उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे और सारा डाटा कलेक्शन करने के बाद में जितनी भी फॉर्म है यानी जो संबंधित फॉर्म है उस फॉर्म को अपने रिकॉर्ड के अनुसार वो भरेंगे, सही नाम भरेंगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट यदि फॉर्म भरता है तो उसके अंदर यदि नाम में स्पेस है तो वो नाम में स्पेस नहीं देता, या पिता के नाम में स्पेस है तो वो स्पेस नाम में नहीं देता, जिसके कारण से जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास में गड़बड़ हो जाती है और उनके छात्रवृत्ति में प्रॉब्लम आ जाती है। तो विद्यालय के जो भी संस्था प्रधान होंगे तो वो फॉर्म को सही ढंग से भरेंगे और भरने के बाद में उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद में संस्था प्रधान ही ले जाकर के ई मित्र के पास में वो सारे फॉर्म है इकट्ठे करेंगे और करने के बाद में उन्हें ले जाकर के संबंधित उपखंड का जो परिक्षेत्र होगा उसके अंदर जो भी ई मित्र वाला या सीएससी वाला है तो उसके पास में ले जाकर के वो वहां पर अपलोड करवाएंगे। उसके बाद में यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ पाई जाती है या जो सेंडबैक आता है तो ये प्रधानाध्यापक का कर्तव्य हो जाएगा या उस संस्था प्रधान का कर्तव्य हो जाएगा कि उसमें जिस भी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो वो उसको दूर करे और संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसे फिर से रीसबमिट करेगा और उसके बाद में वो जो डॉक्यूमेंट्स बन करके आएगा वो बिल्कुल सही होगा। ये फैसला सरकार ने इसलिए लिया है कि ताकि किसी भी प्रकार के SC ST OBC को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो, इस कारण से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया, हालांकि ये नोटिफिकेशन जाति प्रमाण पत्र वाला काफी टाइम पहले आ चुका था और मूल निवास से संबंधित अभी ये नोटिफिकेशन आया है, तो आप इस नोटिफिकेशन को भी अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो दोस्तों, सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला यहाँ पर लिया है कि सारे फॉर्म एक साथ में 5वीं कक्षा के अंदर भरवाए जाएंगे। जिसके जन्म जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास पहले बन चुके हैं तो उसके और जिनके नहीं बने हैं उनके सभी के जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास यहाँ पर कक्षा 5वीं के अंदर बनवाए जाएंगे। यानी प्राथमिकता यहाँ पर 5वीं कक्षा को दी गई है। यदि कोई विद्यार्थी यदि यहाँ पर 5वीं कक्षा में जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास नहीं बनवा पाता है तो 8वीं कक्षा में फिर से यही काम है जो किया जाएगा। यानी 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी ये फॉर्म है जो भरना पड़ेगा और ये सारी प्रक्रिया हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में की जाएगी ताकि विद्यार्थियों की किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो और समय पर उन्हें जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास है वो मिल सके और छात्रवृत्ति में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको किस प्रकार का लगा? सरकार का ये जो कदम है वो अच्छा है या बुरा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और
यदि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ जाता है, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं सीएससी से संबंधित और ई-मित्रा से संबंधित नई नई अपडेट है जो लेकर के आता हूं, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हर एक को इसका जो फायदा मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।